हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ लेके आए हैं, एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए कि आप अगर बजट कम है और इन्वेस्ट करना चाहते हैं ग्रेटर नोएडा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास कहीं भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कम बजट में किस तरह की प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक न्यूज है ग्रेटर नोएडा और आपकी प्राधिकरण की तरफ से, बुलंदशहर प्राधिकरण की तरफ से, जिसके बारे में हम बताएंगे, जो एक नई टाउनशिप बसाने जा रहे हैं। तो इसमें किसको फायदा होगा, किस तरह की टाउनशिप बनेगी, सभी बातों पर डिटेल से बात करेंगे। आप देखेंगे बुलंदशहर विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा में बसाएगा टाउनशिप। इन दो गांवों के किसान होंगे मालामाल। यानी कि इसमें तो अभी दो गांवों का ही दिया है कि इन दो गांवों के किसान होंगे मालामाल, मगर यहाँ के जो किसान हैं, जिनकी जमीन है, जो एग्रीकल्चर जमीन है, उसमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। क्योंकि अब अथॉरिटी, चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी हो, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो, या वो बुलंदशहर अथॉरिटी हो, तो ये क्या है, अब अपनी अपनी टाउनशिप जो है वो बसा रही है जमीन लेके किसानों से, और बहुत अच्छे मुआवजे पे। आपको हम बताएंगे कि किस तरीके का मुआवजा देने के लिए तैयार है, और इस तरीके का अगर मुआवजा मिलेगा तो एग्रीकल्चर में भी अच्छा इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो आगे हम खबर देखेंगे। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा में बसाएगा टाउनशिप। हाईटेक शहर ग्रेटर नोएडा के दो गांवों की जमीन पर बुलंदशहर विकास प्राधिकरण टाउनशिप बसाने जा रहा है। यानी कि बुलंदशहर जो है वो ग्रेटर नोएडा के जो दो गांव हैं, जो गांव आते हैं, उसमें बुलंदशहर विकास प्राधिकरण जो है वो अपनी एक टाउनशिप बसाने के लिए जा रहा है। यह बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की ग्रेटर नोएडा में चौथी टाउनशिप होगी। यानी कि ये पहली टाउनशिप नहीं है, इससे पहले भी वो 3 टाउनशिप जो है और भी यहाँ पे बसा चुका है। ग्रेटर नोएडा में ये एक चौथी टाउनशिप होगी जो बसाने के लिए जा रहे हैं, जो दो गांवों की जमीन पर बसेगी। करीब 210 एकड़ जमीन पर बसने वाली यह टाउनशिप आवासीय से लेकर औद्योगिक और व्यावसायिक होगी। इसमें आपको जो ये टाउनशिप बसाने जो जा रहे हैं, ये 210 एकड़ टोटल जमीन पर बसाई जाएगी, जिसमें आपकी आवासीय यानी कि रेजिडेंशियल, आपकी औद्योगिक, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल, आपकी और आपकी कॉमर्शियल, तीनों ही तरह के जो वो प्लॉट हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे। यानी कि टाउनशिप में आप औद्योगिक, आवासीय, व्यावसायिक, सभी तरह के जो प्लॉट है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे इस टाउनशिप में। जानकारी के मुताबिक टाउनशिप के लिए जमीन खरीदने को लेकर प्रक्रिया चल रही है। यानी कि जो जमीन है, जिस जमीन पर यह टाउनशिप बनाई जाएगी, उसको खरीदने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। यानी कि प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन के द्वारा जमीन का मुआवजा तय किया जाएगा। यानी कि जो गौतम बुद्ध नगर का जिला प्रशासन जो है, उसके द्वारा जो जमीन खरीदी जाएगी उसका मुआवजा जो है वो तय किया जाएगा। किस तरीके का मुआवजा है उस पर भी आगे बात करेंगे। उसके बाद बुलंदशहर विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा के दो गांवों की जमीन को खरीदेगा। यानी कि बुलंदशहर विकास प्राधिकरण जो है वो ग्रेटर नोएडा के इन दो गांवों की जमीन जो है वो खरीदेगा, जिसमें गांव के नाम जो हैं वो आप देखेंगे। कैमराला, चक, सैनपुर और घोड़ी बछेड़ा में बसाई जाएगी टाउनशिप। यानी कि ये जो दो गांव हैं, कैमराला, चक, सैनपुर और घोड़ी बछेड़ा, ये आपके ग्रेटर नोएडा में आते हैं। मगर अभी हम जानकारी देंगे, कुछ एरिया इसका ग्रेटर नोएडा में आता है और कुछ एरिया जो है वो बुलंदशहर जिले में आता है। तो कौन सा एरिया है और कौन से एरिया की जमीन जो है वो बुलंदशहर विकास प्राधिकरण एक्वायर करना चाहता है, उस पर बात करेंगे। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार कैमराला, चक, सैनपुर और घोड़ी बछेड़ा गांव ग्रेटर नोएडा की जमीन पर बसे हुए हैं। यानी कि ये जो गांव है कैमराला, सैनपुर और घोड़ी बछेड़ा जो है, ये ग्रेटर नोएडा की जमीन जो है, जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधीन आती है, उस जमीन पर बसे हुए हैं। इन दोनों गांवों की जमीन दो प्राधिकरणों के अनुसूचित हिस्से में आती है। यानी कि ये जो जमीन है इन दोनों गांवों की, वो दो प्राधिकरणों के अनुसूचित, यानी कि दो प्राधिकरणों के हिस्से में आती है। वो किस तरीके से आती है? दिल्ली हावड़ा रेलवे मार्ग से एक तरफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जमीन है और दूसरी तरफ बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की जमीन है। यानी कि जो रेलवे लाइन है, दिल्ली हावड़ा वाली जो रेलवे लाइन है, जो एक रेलवे लाइन निकल के जाती है,
उससे एक साइड में आप देखेंगे तो ग्रेटर नोएडा की जमीन है, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की जमीन है, और दूसरी साइड में अगर हम बात करें तो आपको बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की जमीन जो है वो देखने के लिए मिलेगी। इसी जमीन पर बुलंदशहर विकास प्राधिकरण अपनी टाउनशिप बनाने के लिए जा रहे हैं। आप बुलंदशहर विकास प्राधिकरण अपने गांव की जमीन पर टाउनशिप विकसित करेगा, यानी कि जो बुलंदशहर के अंदर जो जमीन आती है इन दोनों गांवों की, एक साइड में रेलवे लाइन से दूसरी साइड में, वहां पर टाउनशिप विकसित करेंगे। टाउनशिप बनाने के बाद फायदा बुलंदशहर के अलावा गौतम बुद्ध नगर के लोगों को होगा, यानी कि जब ये टाउनशिप बसेगी तो इसमें बुलंदशहर के लोगों को भी फायदा होगा और गौतम बुद्ध नगर के जो लोग हैं इस टाउनशिप में उनको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि ये एरिया ग्रेटर नोएडा के बिल्कुल लगा हुआ है। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर के लोगों को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो रह पाएंगे, वो यहाँ पे प्लॉट खरीद सकते हैं, क्योंकि उनके पास में पड़ेगा, जहां पर आपके आवासीय प्लॉट भी होंगे, आपके इंडस्ट्रियल प्लॉट भी होंगे, आपके कॉमर्शियल प्लॉट भी सभी तरह के होंगे। यहां पर आवासीय के अलावा औद्योगिक और व्यावसायिक भूखंड शामिल किए जाएंगे, यानी कि इस टाउनशिप में आपको आवासीय, औद्योगिक और व्यावसायिक भूखंड प्लॉट जो है वो शामिल किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मुआवजा, जो मेन हमारा टॉपिक था कि एग्रीकल्चर जमीन खरीदने का क्या फायदा है, वो आप यहां पे देखेंगे। 5100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जमीन खरीदेगा प्राधिकरण, यानी कि 5100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्राधिकरण जो है इस जमीन को एक्वायर करेगा। अभी तक जो रेट है, जो अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे पे देखें तो वो आपको 3100-3500 रुपए प्रति वर्ग मीटर के आसपास था। ग्रेटर नोएडा में भी 4100 कुछ रुपए मीटर के आसपास है, मगर बुलंदशहर विकास प्राधिकरण 5100 रुपए प्रति वर्ग मीटर के रेट से किसानों से जमीन खरीदने के लिए तैयार है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप किसानों को मुआवजा कम देते हैं तो किसान सहमत नहीं होते हैं जल्दी से जमीन देने के लिए। आज के टाइम पे किसान भी जानता है कि उसकी जमीन का क्या रेट है, तो आपको अच्छा खासा मुआवजा जो है, अच्छा खासा पैसा जो है वो देना पड़ेगा, तभी किसान जमीन दे पाएगा। तो जल्दी टाउनशिप बसाने के लिए, किसानों से कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए बुलंदशहर विकास प्राधिकरण जो है वो अच्छा मुआवजा देने के लिए तैयार है। और यही बात हम बताना चाहते हैं कि अगर आप यहां से बुलंदशहर तक या खुर्जा साइड जो 53 गांव यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी एक्वायर कर रही है, उधर आप जेवर टप्पल तक अगर एग्रीकल्चर जमीन आज भी आप यहां पे खरीदते हैं, क्योंकि कम रेट में यहां पे सेल के लिए अवेलेबल है, अगर वो आप खरीदेंगे तो वो भी आपको फायदा देगी आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल में। ये भी एक अच्छा इन्वेस्ट है, कम बजट है, अथॉरिटी का प्लॉट या ग्रेटर नोएडा में आपका प्लॉट है, या आप नहीं खरीद पाते, क्योंकि यहां आज ग्रेटर नोएडा में हम देखें 120 मीटर का प्लॉट हमें खरीदने के लिए 1 करोड़ से ऊपर का रुपए हमारे पास होने चाहिए, फिर उसे बनाने के लिए 50 लाख रुपए होने चाहिए, यानी कि 1.5 से 2 करोड़ रुपए हमारे पास है, तब हम ग्रेटर नोएडा में अपना घर लेके रह सकते हैं। तो यहीं पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा ऑप्शन है आज के टाइम पे। काफी लोग हमसे कहते हैं कि ये मुआवजा क्या हमें मिल पाएगा अगर आज हम जमीन खरीद लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसके नाम पे जमीन होगी, चाहे वो किसान है या किसी ने वो खरीदी है, चाहे उसने 4 दिन पहले ही खरीद के मोटेशन कराया, मुआवजा मिलना स्टार्ट हो गया है, तो मुआवजा उसी को मिलेगा जिसके नाम पे प्रेजेंट में जमीन है। आप इसमें बिल्कुल निश्चिंत रहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कहते हैं कि क्या ये जमीन खरीदना सेफ है? जी बिल्कुल सेफ है। आज तो हम प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं, हम इंडस्ट्रियल प्लॉट में, कॉमर्शियल प्लॉट में, या हम शॉप वगैरह इस तरीके की चीजें लेते हैं, मगर पुराने टाइम से हम देखें तो एग्रीकल्चर जमीनें तो खरीदी बेची जाती थी पहले से ही। और कुछ लोग पूछेंगे जी जब इतना अच्छा मुआवजा मिल रहा है तो लोग क्यों बेच रहे हैं इस तरह की अपनी जमीन जो है? देखिए, बेचने वाले और खरीदने वाले हमेशा चलते रहते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जिसको जरूरत है वो बेचेगा, जिसको जरूरत है खरीदने की वो खरीदेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों का बिजनेस है, हो सकता है कुछ लोगों ने कम रेट में खरीदी हो, आज अच्छा रेट मिल रहा है तो वो सेल कर रहे हैं, कहीं और खरीदना चाहते हो, किस मकसद से वो बेच रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अगर किसान बेच रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो गलत है, जमीन ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बेचना खरीदना चलता रहता है। आज आप यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के प्लॉट का रेट देखें, 300 मीटर का रेट कुछ टाइम पहले 1 करोड़ 20, 25, 30 लाख हुआ करता था, आज 1 करोड़ 50, 55, 60, 2 करोड़ तक का रेट है 300 मीटर का। सभी को पता है रेट बढ़ रहे हैं, फिर भी लोग बेचते हैं, फिर भी लोग खरीदते हैं, और बहुत जल्दी रेट और भी नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो और भी रेट ज्यादा होंगे, तो सभी को पता है कि नेक्स्ट ईयर रेट ज्यादा होंगे, फिर भी लोग बेच रहे हैं। तो जिसको बेचना है वो बेचेंगे, जिनको खरीदना है वो खरीदेंगे, इस पे आप ना जाए। तो चलिए आगे बात करते हैं। बताया जा रहा है
कि बुलंदशहर विकास प्राधिकरण 5100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जमीन खरीदने के लिए तैयार है। यानी कि बुलंदशहर विकास प्राधिकरण जो है वो 5100 रुपए प्रति वर्ग मीटर के रेट से जमीन खरीदने के लिए तैयार है, जबकि इस जमीन का सर्कल रेट 1700 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। अभी इस जमीन का रेट जो है, जो सर्कल रेट है यहाँ का, वो 1700 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, मगर बुलंदशहर विकास प्राधिकरण इसको 5100 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खरीदने के लिए तैयार है। मतलब साफ है कि बुलंदशहर विकास प्राधिकरण इन गांवों की जमीन खरीदने के लिए ज्यादा मुआवजा देगा। यानी कि बुलंदशहर विकास प्राधिकरण जो है वो इन गांवों की जमीन जो खरीदेगा तो उसके लिए अच्छा खासा मुआवजा जो है वो किसानों को देगा, जिससे कि किसान आसानी से सहमत हो जाएं। जिससे कि किसानों को अगर ठीक पैसा मिलेगा तो वो आसानी से सहमत हो जाएं, क्योंकि किसान को अगर ठीक मूल्य मिलता है तो उसे अपनी जमीन देने में कोई हर्ज नहीं है। जब पैसा कम मिलेगा, जमीन जाएगी, तब दिक्कतें होती हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से ज्यादा मुआवजा मिलेगा, यानी कि जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण मुआवजा देती है किसानों से, उससे भी ज्यादा मुआवजा देने के लिए तैयार है जो बुलंदशहर विकास प्राधिकरण है। बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन मुआवजा तय करेगा। इसका मुआवजा जो है इस जमीन का, वो गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन जो है उसका मुआवजा तय करेगा कि कितना मुआवजा देना है। बाकी जो बुलंदशहर विकास प्राधिकरण है वो 5100 रुपए उसने ऑफर कर दिया कि इतने देने के लिए वो तैयार है। बाकी जो तय करेगा वो जिला प्रशासन जो है गौतम बुद्ध नगर, वो इसका मुआवजा तय करेगा। लेकिन उससे पहले प्रशासन ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से सहमति मांगी है, मगर उससे पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जो है उससे सहमति मांगी गई है। अभी तक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की मुआवजा दर 4125 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। जो अभी तक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने मुआवजा दिया है किसानों को, वो 4125 प्रति वर्ग मीटर तक का मुआवजा दिया है किसानों को। लेकिन बुलंदशहर विकास प्राधिकरण 5100 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से जमीन खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन बुलंदशहर विकास प्राधिकरण जो है वो 5100 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खरीदने के लिए तैयार है किसानों से मुआवजा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अब से आगे जो भी जमीनें अथॉरिटी एक्वायर करेंगी, चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी करे, ग्रेटर नोएडा करे, नोएडा करे या बुलंदशहर विकास प्राधिकरण करे, कोई भी अथॉरिटी अगर जमीन एक्वायर करती है तो अच्छा खासा मुआवजा जो है वो किसानों को मिलेगा। तो आप एग्रीकल्चर लैंड भी खरीद सकते हैं, चाहे 2 बीघे, 3 बीघे, 4 बीघे, 5 बीघे, 10 बीघे, जिस तरह का भी आपका बजट है उसके हिसाब से ये भी एक अच्छा इन्वेस्ट है। अगर आप इस तरीके की कोई भी जानकारी आपको चाहिए इससे रिलेटेड, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो इस तरह की एग्रीकल्चर लैंड खरीदना चाहते हैं इस एरिया में, या उन्हें किसी और तरीके की कोई रिक्वायरमेंट है तो उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।